तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा, चैंग साओ पहले कुछ देर तक इस स्वॉर्ड स्टोन के साथ में फाइट करता है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी पूरी पावर का यूज कर इस स्वॉर्ड स्टोन को यहाँ पर हरा देता है, जिसकी वजह से फाइनली वो इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इस स्वॉर्ड स्टोन को इनहेरिट कर लेता है। लेकिन इस चीज को देखकर कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि चैंग साओ ने यहाँ पर चीटिंग की है, और वो ये बोलकर चैंग साओ के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन चैंग साओ इन लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में धूल चढ़ा देता है। इस चीज को देखकर और ब्रदर सुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरे साथी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इस पर चैंग साओ भी इसके साथी को छोड़ देता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर मेरा उखाड़ ही क्या लोगे। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंग साओ को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों का कोई सर्वेंट नहीं हूँ जो कि तुम लोगों की बातों को मानूंगा, और मेरे मन में यहाँ पर जो कुछ भी आएगा मैं वो सब कुछ यहाँ पर करूंगा। इस बात को सुनने के बाद ब्रदर सुई और यांग लिंग यहाँ पर थोड़े से शौक होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लैंग विंगफेंग होता है, जो कि इन लोगों को बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये बोलने के बाद में इस टावर में प्रवेश कर जाता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है लैंग विंगफेंग भी इस टावर के अंदर में चला गया है और हम लोगों को भी अब इस टावर के अंदर में जाना चाहिए, क्योंकि स्वॉर्ड इंटेंट टावर के पास ही एकमात्र स्वॉर्ड का इनहेरिटेंस है जो कि हम लोगों को किसी तरह करके भी हासिल करना होगा। और मैंने अफवाह यहाँ तक सुनी है कि हम लोग इस टावर के अभी तक 7th लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हम लोगों के लिए यह एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होने वाली है। अगर हम लोगों ने किसी तरह करके उस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो इसकी वजह से हम लोग स्वॉर्ड किंग भी बन सकते हैं। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ से चली जाती है और इसके पीछे पीछे में उसके सभी साथी लोग भी चले जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को चैंग साओ को दिखाए जाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वो लोग भी इस टावर की ओर चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग एक स्वॉर्ड के सामने आ जाते हैं, और चैंग साओ इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उन लोगों के सामने एक टेलीपोर्टेशन अरे होता है, और तभी ये सभी लोग इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरी ही जगह पर पहुंच जाते हैं। इस जगह को देखने के बाद सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी चैंग साओ बोलता है इस जगह पर अगर हम लोगों ने अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की तो हम लोगों को इसकी वजह से फायदा हो सकता है। चैंग साओ अपने साथियों को ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को चैंग साओ के पैर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही होती है, लेकिन इस चीज के बारे में यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को हान फेई के एक साथी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को हान फेई को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को लेकर इस टेलीपोर्टेशन अरे में चला जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंग साओ को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बैठ जाता है और वो कल्टीवेशन करने की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास में स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंग साओ को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर यहाँ पर थोड़ा सा शौक होता है। लेकिन तभी हम लोगों को वूमिंग के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर कुछ जांच कर रहा होता है, और उसे पता चलता है कि ये तो इस टावर का पहला लेवल है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो चैंग साओ को बोलता है चैंग साओ हम लोग तो टावर के पहले लेवल पर ही हैं, जिसकी वजह से इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए। इस पर चैंग साओ बोलता है तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बोला, इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी भले ही थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ तो फायदा जरूरी होगा। इस बात को वूमिंग और चैंग साओ के साथी भी सुन रहे होते हैं, और वूमिंग चैंग साओ को बोलता है तुम यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम इस चीज को कर सकते हो, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और चैंग साओ तुम्हें हम लोगों की यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को मिस जी को दिखाया जाता है जो कि चैंग साओ की गर्लफ्रेंड को बोलती है मैंने तुम्हें जिस ऑफर के बारे में बोला था तुम उस ऑफर के बारे में एक बार जरूर सोचना, और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वूमिंग और इसका ब्रदर भी चैंग साओ को बोलता है हम लोग भी इस जगह से जा रहे हैं, और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद इस जगह पर चैंग साओ और चैंग साओ की गर्लफ्रेंड बचती है, और चैंग साओ की गर्लफ्रेंड भी इस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है, और ये दोनों यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि चैंग साओ को देखने के बाद इस जगह पर रुक जाते हैं, और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि यह लड़का तो वही लड़का है जिसने हान फेई के साथी को एक ही अटैक में हरा दिया था, और इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, और अगर ये यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है तो इसके पीछे जरूर ही कोई गहरा राज होगा, इसलिए हम लोगों को भी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से शायद हम लोगों को भी कुछ फायदा हो जाएगा। इस पर इसका दूसरा साथी बोलता है तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और वो जो बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। इसके बाद हम लोगों को और भी ज्यादा
कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि चैनसाव के इर्द गिर्द में बैठ जाते हैं और वो सभी लोग भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर डिसाइपल लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मास्टर और उसके साथी इस टावर को देख रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर भूकंप आने लगता है और इस टावर के अंदर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर यहाँ पर कुछ लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खुश हो जाता है और वो बोलता है स्वॉर्ड इंटेंट टावर यहाँ पर खुल गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है उसके अंदर में बहुत सारे डिसाइपल चले भी गए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि बहुत सारे डिसाइपल 3rd लेवल पर पहुंच चुके हैं और वो ये बोलकर यहाँ पर खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को कुछ डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि ये टावर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है और इसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। ये दोनों आदमी ये सब बोल ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द में एक एनर्जी घूम रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस चीज को देखने के बाद यह एल्डर यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई इतनी जल्दी दूसरे लेवल में कैसे जा सकता है। इस पर इसके साथ वाला एल्डर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मैं भी ये सब कुछ यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ और मुझे लगता है इस बार का कंपटीशन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि एक आदमी तो यहाँ पर तीसरे लेवल पर भी पहुंच गया है। क्योंकि पिछली बार के मुकाबले में इस बार के डिसाइपल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जैसे जैसे वो लोग एक एक लेवल को आगे करते जाएंगे उन लोगों की तादाद धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसी तरह कुछ देर तक यह सिलसिला चलते ही रहेगा जब तक वो लोग 5 लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि 5 लेवल में जो कल्टीवेटर पावरफुल है वही पहुंच पाएगा। ये दोनों एल्डर आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पर और एक लाइट अपेयर हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि किसी ने इतनी जल्दी तीसरे लेवल को भी क्लियर कर लिया है। इस पर ये दोनों एल्डर इस बड़े एल्डर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मुझे लगता है कि हान फेई की टीम में से ही उनमें से कोई इस टावर को क्लियर किया है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है और वो बोलता है, लगता है इस बार मेरे ऊपर गॉड कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि मेरे डिसाइपल बहुत ही आसानी के साथ में इस टावर को क्लियर कर लिए हैं, जिसकी वजह से दोबारा से हम लोगों का डीमन स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।